अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान टीम जो कि वर्ल्ड कप में खेलनी है उसको तकरीबन फाइनलाइज कर दिया गया है और श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ के बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम का ऐलान जो है वो किया जाएगा। तकरीबन 11-12 खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान टीम के फाइनली हैं। 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर जो है वो बहस का सिलसिला जारी है कि किस खिलाड़ी को इंक्लूड किया जाए। श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज़ है उसमें परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया जाएगा और फिर वो जो 2-3 खिलाड़ी बाकी हैं उनको फाइनलाइज करके फाइनल जो स्क्वाड है उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। प्रोग्राम में पहले एक रिपोर्ट शामिल करते हैं पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट के हवाले से, उसके बाद आकर गेस्ट का तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू शुरू करते हैं। कौन होगा इन, कौन होगा आउट, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के बाद पता लग जाएगा। सिलेक्शन कमेटी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए स्क्वाड तकरीबन फाइनल कर लिया। दौरे श्रीलंका के बाद स्क्वाड का ऐलान किया जा सकता है। शाहीन शाह अफरीदी की शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। शाहीन मुकम्मल फिट ना हुए तो वसीम जूनियर को चांस मिलेगा। विकेट कीपर के लिए ख्वाजा नाफे और उस्मान खान शामिल हैं। फिनिशर के लिए अब्दुल समद की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। शादाब खान की वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी शमूलियत यकीनी नजर आ रही है। दीगर स्क्वाड में साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, फखर जमान, बाबर आजम, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद और उस्मान तारिक भी टीम में शामिल होंगे। पीसीबी ने आईसीसी को स्क्वाड के हवाले से अपडेट फराहम कर दी। वर्ल्ड कप के स्क्वाड में 31 जनवरी तक तब्दीलियां की जा सकती हैं। इसके बाद तमाम तर तब्दीलियां आईसीसी की मंजूरी से मशरूत होंगी। तो रिपोर्ट आपने देखी। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सलीम खालिक साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और उनकी खबरें आप सुनते रहते होंगे, देखते रहते होंगे। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी तबसरे करते हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं। सलीम साहब, वेलकम करते हैं आपको शो में। और क्या कहेंगे, क्या स्क्वाड की अनाउंसमेंट कब होने जा रही है? क्या क्या आपके पास अंदर की खबरें हैं? कौन से खिलाड़ी की, कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी सरप्राइज एंट्री हो सकती है? थैंक यू इमरान, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। तो स्क्वाड के हवाले से पीसीबी ने ऑफिशियली तो अभी कुछ नहीं बताया, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक नाम भेज दिए गए हैं आईसीसी को। और जो जितना मुझे पता चला इमरान, कोई ऐसा सरप्राइज है नहीं बड़ा ना। उसमें शाहीन भी हैं, बाबर भी हैं, हारिस भी हैं। सारे जो प्लेयर जिनको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सारे हैं। रिजवान तो वैसे ही टी20 में नहीं है। तो हमारा लगता है ऐसा ही है कि विदाउट एनी बिग सरप्राइज स्क्वाड का ऐलान कर देगा। कोई अभी जल्दी है नहीं। आईसीसी को नाम चूंकि पहले भेजने पड़ते हैं लॉजिस्टिक वजूहात पर, तो उन्होंने शायद पीसीबी ने वो भेज दी है फहरिस्त उनको। लेकिन हुआ ये है कि आपने देखा होगा हर रोज कोई ना कोई टीम ऐलान कर रहा है बोर्ड अपने स्क्वाड का, और तकरीबन सबने ही कर दिए हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा यही है कि प्रॉपर तरीके से स्क्वाड का ऐलान करे, क्योंकि हम सब जानते हैं कोई ऐसा प्लेयर है नहीं जिसके लिए कोई बहुत ज्यादा बहस हो रही हो या कोई इंजरी मसाइल हो किसी के बहुत ज्यादा। क्योंकि शाहीन का भी जो बिग बैश से बुलाया है उनको, जो मुझे पता लगा है, कोई ऐसी खतरनाक इंजरी उसकी नहीं है कि वो इवेंट से बाहर हो जाएंगे। और वो हो सकता है 4-6 दिन में नेट पर बॉलिंग प्रैक्टिस भी शुरू कर दे। तो कोई ऐसा सरप्राइज नजर आ नहीं रहा। होना तो चाहिए पीसीबी भी एक बाकायदा स्क्वाड का ऐलान कर दे, ताकि जो एक चैमगुइयां सी हो रही है उनका खात्मा हो। बिल्कुल, मैं दूसरा सवाल इसी पे आ रहा था कि इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इवन अफगानिस्तान या इंडिया हो या साउथ अफ्रीका ने भी अब तो अनाउंसमेंट कर दी है। और तो तकरीबन जो बड़े बोर्ड्स हैं, जो बड़ी टीम्स हैं इस वर्ल्ड कप में, उनकी अनाउंसमेंट सामने आ चुकी है। हमारे हमेशा की तरह एंड तक जो है वो ये चलता रहता है कि ये आउट हो जाएगा, ये इन हो जाएगा, इसके एंट्री हो सकती है, ये सरप्राइज़ हो सकता है। तो कभी जो चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज वक्त पर हो नहीं पाती। अभी भी मेरा ख्याल है 8 जनवरी था शायद जिसमें इनिशियल स्क्वाड जो है वो भेजना था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ के बाद अनाउंसमेंट करनी है। तो ये हर वर्ल्ड कप में आखिरी वक्त तक हमारी तैयारियां जो है वो क्यों चलती रहती हैं? इमरान, ये मेरे ख्याल में बस अनाउंसमेंट नहीं की इन्होंने। स्क्वाड तो तैयार है, अगर नाम भेज दिए तो उनके जहन में तो है कि स्क्वाड ये होगा। और दूसरी बात ये कि मैं आप हम लोग जानते हैं अच्छी तरह ये कि अब जो हमारी टीम के हालात हैं, हमारी क्रिकेट के हालात हैं, उसमें कोई ऐसा है नहीं सच के यार ये प्लेयर बाहर हो जाएगा या ये कोई बहुत पुराना प्लेयर बाहर है जो टीम में आ जाएगा। क्योंकि ज्यादातर अब ऑब्वियस ही चॉइस होती है। श्रीलंका में कुछ हमने जैसे बाबर को नहीं लेकर गए, शाहीन अब इंजर्ड हुए, वैसे उनको सेलेक्ट ही नहीं किया था, तो वो आ जाएंगे वापस स्क्वाड में। हारिस भी स्क्वाड में होंगे। लेकिन ऐसा कि हाँ, अगर जैसे पहले हुआ था कि बाबर नहीं थे, तो एक कोई बड़ा सरप्राइज हो सकता था कि बाबर के ऊपर चांस ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि उनको रखे ना रखें। लेकिन अब तो ऑब्वियस है कि बाबर भी स्क्वाड में होंगे। तो पता नहीं क्या वजह है कि ऐलान नहीं कर रहे। तो कर देना चाहिए।
आप बिल्कुल दुरुस्त। वही सलीम भाई, वही कह रहा हूँ कि अगर आप ऐलान कर देते हैं तो ये तमाम इफ़ एंड बट्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और तमाम चमगोइयाँ ख़त्म हो जाती है। एक टीम जो है वो सामने आ जाती है, फैंस के भी और जर्नलिस्ट के भी, सबके, और इत्मीनान हो जाता है सारी फील्ड के अंदर। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसे ही है क्योंकि ना सिर्फ बड़े बोर्ड्स बल्कि जो छोटी टीमें हैं वो भी, जिम्बाब्वे ने भी अनाउंस कर दिया और नमीबिया और पता नहीं कौन को रोजाना कोई ना कोई आ रहा है कि फलां स्क्वाड का ऐलान हो गया, तो फिर पाकिस्तान को भी कर देना चाहिए। या तो एक कोई हो ना कि जी हमें कप्तान बदलना है तो हम डिले कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं अभी देखेंगे, या हमें बाबर को निकालना है, हमें शाहीन को निकालना है, ऐसा कुछ करने वाले हैं तो चलो ठीक है टाइम ले लो। लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं है, सारे स्टार प्लेयर्स भी हैं, कैप्टन भी वही रहेगा, सलमान अली आगा, तो फिर किस बात की देर है यार, क्यों अनसर्टेनिटी आपने एक बनाई, कर देना चाहिए बिल्कुल, आपने 100% दुरुस्त बात की। अच्छा सलीम भाई, अब ज़ाहिर आईसीसी को नाम भेजें तो वो कुछ नाम उसमें ज़ाहिर आपको भी पता है, हमें भी पता है, फ़खर जमान का भी उसमें नाम शामिल है। फ़खर जमान की अगर हम गुज़िश्ता पाकिस्तान टीम में 15-20 इनिंग्स देखते हैं तो कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंस उनकी नहीं है। अभी IL T20 खेल रहे हैं, 10 मैचेस में बड़ा स्कोर नहीं कर सके। क्वालिफायर में उन्होंने एक 50 स्कोर की, वो भी आई थिंक 50 गेंदों पर 69 रन उन्होंने बनाए। तो आप समझते हैं कि जस्टिफाइड है उनकी सिलेक्शन वर्ल्ड कप में अगर होती है? और 2-3 अगर आईसीसी इवेंट्स भी हम देखेंगे, 2023 में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने इनिंग्स खेली थी, उसके बाद से कोई बड़ी इनिंग्स फ़खर जमान की तरफ से देखने में नहीं आई है, तो आप समझते हैं जस्टिफाइड है उनकी सिलेक्शन? बिल्कुल जस्टिफाइड है। फखर जमान एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, और एग्रेसिव क्रिकेटर हैं एक, और टीम मैन हैं, टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, पहले भी करते रहे हैं, बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, बड़े मैच में परफॉर्म करने की उनकी अहलियत है। चाहे इंडिया में आप उनको देखेंगे, वर्ल्ड कप में उन्होंने बड़ी इनिंग खेली थी, उसके अलावा भी अगर हम देखें तो ये इस तरह की चीजें आप दुरुस्त करें कि रिसेंटली अगर फॉर्म उनकी ऐसी नजर आई तो इसको इतना वो ना करें कि इसकी बेस पे उनको कोई टीम से निकाल दें। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। फखर एक मैच विनर है, और ऐसे मैच विनर्स की हमारे पास अब बड़ी कमी है। एक दो अगर नजर आ रहा है कि चलो इधर नहीं चले, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो फखर की क्रिकेट खत्म हो गई, उनमें अभी भी क्रिकेट बाकी है। और वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में हमें जरूरत है फखर जैसे मैच विनर्स की, जो अगर किसी मैच में डट गए, अगर उन्होंने बड़ी इनिंग खेल दी तो वो मैच आपको जितवा कर वापस आएंगे। दूसरी बात ये कि फखर को अगर हटाने का कोई सोचे तो पीछे कौन से कोई डॉन ब्रैडमैन मौजूद है जिनको लेकर आए। यंगस्टर्स को हम बड़ा कहते हैं यार, यंग लड़के, साहिम अयूब की क्या परफॉर्मेंस है, कितने जीरो उन्होंने किए ये भी तो देख ले। तो ऐसा नहीं है, फखर अब भी फखर है, और हमारा फखर है पाकिस्तान का, और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में आपको उनकी तरफ से अच्छी इनिंग्स देखने में नजर आएंगी। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं, फैंस भी यही चाहते हैं कि यार फ़खर से जितनी उम्मीदें जो हैं वो लगाई जाती हैं वो तमाम तर उम्मीदों पर पूरा उतरें, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के मैचेस में कामयाबियाँ दिलाएं जिस तरह पहले वो कामयाबियाँ दिलाया करते थे। हालांकि रिसेंट जो उनकी फॉर्म है वो कुछ इतनी अच्छी नहीं है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और ब्रेक से पहले पाकिस्तान टीम पर हम बात कर रहे थे, शादाब खान के हवाले से भी काफ़ी बातें की जा रही हैं कि उनकी जो रिसेंट फॉर्म है वो भी पाकिस्तान टीम की जानिब से खेलते हुए कोई इतनी अच्छी नहीं थी। बिग बैश के इब्तदाई 2-3 मैचेस में अच्छा किया, लेकिन आज भी उनको 3 ओवर में 40 रन पड़े। इससे पहले वाले मैच में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की। तो क्या समझते हैं सलीम भाई, क्योंकि हमारे पास स्पिनर्स का शोबा काफ़ी मजबूत है, जिसमें आपके पास अबरार भी हैं, नवाज़ भी हैं, उस्मान तारिक बड़ा अच्छा इंक्लूजन है, फिर साइम अयूब बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। इसके बावजूद क्या शादाब खान को लेना आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप की टीम में ये अच्छा रहेगा या पाकिस्तान टीम को इसका नुकसान होगा? शादाब ने पहले भी पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, फिर वो भी टीम मैन है, टीम के लिए जान लड़ाते हैं, पूरी कोशिशें करते हैं पाकिस्तान के लिए। देखें आजकल इतनी क्रिकेट हो रही है ना कि लीग्स हैं, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, आप किसी से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो हर मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। जो अभी आपने नाम लिए, जो उस्मान की आप बात कर रहे हैं, आप ये बात देख लीजिएगा कि बहुत जल्दी उनका एक्शन रिपोर्ट हो जाएगा अच्छा इंटरनेशनल क्रिकेट जैसे ही वो खेलेंगे। क्योंकि जिस तरह मैं देख रहा हूँ लीग्स वगैरह में भी बैटर्स जो है हरीफ, उनके खिलाफ वो जेस्चर्स शो करते जी, हैं अभी कि IL T20 में हुआ। जी, वो अक्सर ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद यही लगता है कि जहां वो इंटरनेशनल मैच में आएंगे, पहले ही दूसरे मैच में हो जाएगा,
और फिर पाकिस्तान टीम को नुकसान होगा। तो अगर उनको सेलेक्ट करना है तो ये बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि क्लियर होके बंदा आ भी जाता है, उसके बाद भी एक तलवार लटकी रहती है, जिसके ऊपर एक बार लेबल लग जाए कि इसका एक्शन नहीं है, उसके ऊपर तलवार फिर रहती है। फिर साइम अयूब का आपने जिक्र किया। साइम अयूब एज अ बैट्समैन खेल रहे थे, लेकिन फिर इतने सारे जीरो करते रहे, लक अच्छी थी, विकेटें लेते रहे। अब विकेटें भी उनको इतनी मिल नहीं रही है, तो वो कोई ऐसे रिलायबल वो भी नहीं है। ऐसे में अगर हम देखें तो शादाब खान अब भी एक बड़ा नाम है, और कोच माइक हैसन को उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट है, क्योंकि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में काफी अरसे से एक साथ है। और मैं भी यही समझता हूँ कि शादाब खान की मौजूदगी बिल्कुल ठीक है, और अगर वो फिट होकर आप आए हैं, बिग मैच खेल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक चॉइस है। बाकी T20 क्रिकेट इमरान बड़ी बेरहम क्रिकेट है ना, इसमें किसी की इज्जत नहीं है। इसमें अगर आप अभी डॉन ब्रैडमैन को भी लाके खिला देते तो वो भी एक मैच में रन करते, 2-3 मैचों में वो नाकाम हो जाते, उनके ऊपर भी होता, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा मैचेस हैं, इतना ज्यादा प्रेशर है, तो उसमें हर किसी के लिए हर मैच में परफॉर्म करना आसान नहीं होता। रिसेंट मिसाल बाबर आजम की आप ले लें, कि बाबर आजम कितना फ्लॉप रहे, फिर उन्होंने अच्छी नहीं खेली, फिर अभी बिग बैश में एक 50 की, फिर वो फ्लॉप होने लगे, फिर अभी उन्होंने एक नाकाबिले शिकस्त 50 बना के अपनी टीम को जितवाया। तो यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि हर प्लेयर हर मैच में 50 करेगा, या हर बॉलर हर मैच में 4 विकेटें लेगा। बॉलर्स के लिए तो ये क्रिकेट बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और यहाँ पर पिटाई लगती है, कोई इज्जत नहीं है बॉलर्स की। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सलीम भाई, जब से हमने रिजवान को T20 टीम से ड्रॉप किया है, तो हम देख रहे हैं कि विकेट कीपिंग का जो शोबा है उसमें बड़ा पाकिस्तान को ढूंढना पड़ रहा है। पहले हमने हारिस को मौका दिया, वो इतने कारआमद साबित नहीं हुए, फिर उस्मान भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। अब ख्वाजा नाफे हैं, उनको भी श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ में शामिल किया गया है। तो आप समझते हैं कि रिजवान को ड्रॉप करने का फैसला गलत था, या जो अभी हो रहा है वो सही है? देखिए, रिजवान को ड्रॉप करने का फैसला बिल्कुल गलत नहीं था, दुरुस्त फैसला था। रिजवान अपना प्राइम गुजार चुके हैं क्रिकेट में, और बिग बैश में भी आपने देखा होगा 4 मैच खेल लिए, कितने ज्यादा स्ट्रगल वो कर रहे हैं। और आजकल की क्रिकेट में जो खासतौर पर विकेट कीपिंग के शोबे में ऐसे यंगस्टर्स हों जो आकर परफॉर्म करें, ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि साथ में विकेटों के अकब में भी, अगर हमें विकेट कीपर चाहिए। ऑलराउंडर का दौर है अब तो ना, लेकिन रिजवान अब उस रोल में इतने कामयाब साबित हो नहीं रहे। ज़ाहिर है एज भी अब उनकी बढ़ती जा रही है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि जो सेलेक्टर्स हैं वो रिप्लेसमेंट सही मुंतखब नहीं कर रहे। हम्म। पार्ट टाइमर को लेकर आ रहे हैं विकेट कीपिंग के तौर पे, कि चलो उस्मान नहीं तो फलाना सही, फलाना नहीं तो फलाना। ख्वाजा ने कितने मैचों में विकेट कीपिंग की होगी? तो इनका यही है, क्योंकि शायद इनको लग रहा है कि जो रेगुलर विकेट कीपर हैं वो बैटिंग में अच्छे नहीं है, जो बैटिंग में अच्छे हैं वो रेगुलर विकेट कीपर नहीं है। तो ये एक तलाश है। जो मेरी पिछले दिनों एक सेलेक्टर से बात भी हुई थी, वो यही कह रहे थे कि विकेट कीपिंग के शोबे में हमें स्टिल इश्यूज हैं, और अभी हम तलाश कर रहे हैं कि कोई हमें ऐसा मिल जाए दो विकेट कीपिंग और बैटिंग दोनों में कामयाब हो। लेकिन चूंकि वर्ल्ड कप में टाइम इतना कम रह गया है, अब तक फैसला हो जाना चाहिए था कि भाई ये हमारा विकेट कीपर बैटर होगा, लेकिन अभी भी हमें यही लग रहा है कि हम ढूंढ रहे हैं कि यार कौन सा प्लेयर हम रखें। राशिद लतीफ़ को मैं अभी सुन रहा था, 2-3 दिन पहले किसी टीवी चैनल पर वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप वाली उन्होंने बात की कि थोड़ी सी मुश्किलात हैं पाकिस्तान को इस शोबे में। तो उन्होंने कहा कि ये शोबा जो है वो सरफराज अहमद को देना चाहिए पाकिस्तान को, कि वो पाकिस्तान के लिए वनडे और T20 में जो बेस्ट विकेट कीपर है। वनडे में तो खैर अभी मोहम्मद रिजवान है, T20 में थोड़ा सा पाकिस्तान को मुश्किलात हैं। तो सरफराज अहमद को ये टास्क दें और वो आपको विकेट कीपर निकाल के देंगे। आप एग्री करते हैं उनसे? बिल्कुल, राशिद लतीफ साहब तो बहुत जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन रहे, उनसे एग्री ना करने का सवाल ही नहीं हो सकता। नो डाउट। उनको इस शोबे का तजुर्बा है, बहुत बड़ा वो नाम है। और बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा कि सरफराज को लाना चाहिए। सरफराज, क्योंकि मैंने देखा है कि जो पुराने दूसरे क्रिकेटर्स हैं वो तरजीह देते हैं नेशनल टीम को, कि उनके साथ आएंगे, एक्सपोजर भी मिलेगा, पैसा भी ज्यादा है, टूर्स भी हैं, तो उधर जाते हैं। लेकिन सरफराज ने खिलाफ है तवक्को जूनियर टीम को तरजीह दी है। एक अच्छी बात है, अंडर 19 टीम के साथ बिल्कुल। मेंटोर के तौर पर वो मुंसलिक है। और आपने देखा भी एशिया कप में कितने अच्छे नजारे सामने आए, ट्राई नेशन में भी हमारी टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। यानी सरफराज की तरजीहात थोड़ी अलग हैं। तो फिर राशिद लतीफ को ले आया आप। मोइन खान बहुत बड़ा नाम है विकेट कीपिंग में, मोइन नहीं, खान को लेकिन वो यस मैन नहीं है ना। तो उन लोगों को लाएं, उन लोगों को तो देखिए, यस मैन हो या नो मैन हो, इसमें तो आपको प्लेयर बना के देना है ना। कोई बोर्ड हाँ। थोड़ी बोलेगी कि यार फलाना विकेट कीपर को ले लो, अब्दुल कादिर विकेट कीपर को ले लो, तो वो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जाहिर है कोई अच्छा होगा उसी को बोलेंगे ना।
यार सरफराज अगर अनअवेलेबल है तो राशिद लतीफ या मोइन खान इनमें से किसी को आप बुलाएं। कामरान अकमल भी हैं, इन लोगों से बोले कि यार अगर आप आए ढूंढें यंगस्टर जो है उनमें देखें कौन सा है, और उसके बाद उसको फिर तैयार करें। लेकिन बात वही आ जाती है इमरान, अब टाइम कहाँ है इन चीजों का, हम्म। अब सर पर आ गया। अब तो बस आप ऐसे चांस लेना पड़ेगा आपको किसी के ऊपर कि यार इसको ले जाते हैं, देखो कैसा चलता है नहीं चलता। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, इसका हमें पहले ही फैसला कर लेना चाहिए था, हम तजुर्बा नहीं करते रह गए। चांस लेना पड़ेगा, ये आपने वर्ड यूज़ किया। और जो इस इन्हीं चांस लेने की वजह से जो है ना, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हम देखें पहले राउंड से बाहर, 2024 का अगर हम वर्ल्ड कप देखते हैं पहले राउंड से बाहर, 2023 का हम वर्ल्ड कप देखते हैं सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया पाकिस्तान ने। तो लगातार ये 3 आईसीसी इवेंट्स हो गए। 2022 में पाकिस्तान ने किसी आईसीसी इवेंट का जो है वो फाइनल खेला था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में था। तो अब 3 आईसीसी इवेंट्स बहुत ही बुरी तरीके से पाकिस्तान की टीम नाकाम रही है। अब श्रीलंका में पाकिस्तान अपने सारे मैचेस खेलने जा रहा है वर्ल्ड कप के। आपको सलीम भाई, क्योंकि आप ज़ाहिर पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल भी करते हैं, श्रीलंका भी गए हैं, तमाम मुल्कों में आपने ट्रैवल किया है, कितनी उम्मीदें हैं आपको पाकिस्तान टीम से इस वर्ल्ड कप के अंदर के पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल या फाइनल तक ये टीम जा सकती है? इमरान मुझे तो बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि देखें ऑनेस्टली अगर आप देखें तो हमारी टीम की जो रीसेंट परफॉर्मेंस रही है वो इतनी खराब नहीं है। हम्म। टीम में पिछले साल हमने सबसे ज्यादा फतवाहत हासिल की। ये एक और बात है कि उसमें कमजोर टीमों से भी हमारे मैचेस थे, लेकिन ऑन पेपर सब टीमों में हम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे। हम्म। इंडिया से अगर हम नहीं हारते तो हमने देखा कि हम लोग जो है वो उधर फाइनल में भी पहुंचे। उसके अलावा भी जो हमने होम सीरीज भी खेली, हम लोग उसमें जीते भी। ट्राई नेशन में भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही, मगर एक एक हमें वाइट बॉल में एक नजर आ रही है शेप बनती अपनी टीम की। हम्म। तो अब देखना ये है कि किस हद तक चलेंगे। श्रीलंकन पिचेस पे स्पिनर्स का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। आपने देखा होगा पास में भी ऑस्ट्रेलिया ने भी कई स्पिनर्स को ये तरजीह दी है, और सारे लोग इसी तरह करते हैं। हम्म। वहां पर बारिश का भी एक मसला होता है। तो मुझे लगता है कि हमारी टीम इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगी वर्ल्ड कप में। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और पाकिस्तान टीम पर हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग पर बात कर रहे हैं। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग भी सलीम भाई, आपको पता है कि 2 टीमें फ़रोख्त होने जा रही हैं, और अब सिर्फ 3-4 दिन का वक्फा है। 10 बिडर्स हैं, और बड़े बिडर्स हैं, बाहर से भी हैं। तो क्या समझते हैं कि ये जो पीएसएल का मालिक है वो पाकिस्तान से ही रहेगा, या फिर इस मरतबा जो 1-2 मालिक हैं वो यूके या यूएसए से होंगे? जो पैसे देगा वो होगा। लेकिन पैसे का गेम है, पैसा जिसने ज्यादा ऑफर की है आए टीम ले ले। यूएसए से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, पाकिस्तान से हो, जहां से भी हो। ये तो ओपन बिड है। टेलीविजन पे भी मेरे ख्याल है दिखाने का लाइव हम्म। पीसी इरादा है। 12 लोग थे, 12 में से 2 डिस्क्वालीफाई हो गए, हम्म। 10 बचे। उनके दरमियान मुकाबला होगा, लेकिन अब उसमें सीरियस कितने हैं ये देखना होगा। अच्छा। जो मुझे लगता है कि 2-4 तो एटलीस्ट ऐसे हैं जो बस शौक में आ गए क्योंकि आपको पता है कि इसमें $2 लाख जो लिए पीसीबी ने वो काबिल वापसी है कि आप अगर बिड नहीं जीत सके तो आपको वापस मिल जाएंगे। $20,000 जो है वो नाकाबिले वापसी है, यानी 10 टीमों ने जो दिए, 10 जो ओनर्स हैं मुतवक्का, उन्होंने $20,000 एक्स्ट्रा जो दिए वापस नहीं मिलेंगे उनको वो। तो $20,000 दे के आप जो टेलीविजन चैनल्स पे आके इंटरव्यू दे रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, आप उसके अलावा बहुत सारी कैंपेन चला रहे हैं इसकी, फिर आप बिड में बैठे होंगे, टेलीविजन पे आप लाइव नजर आएंगे, फिर आप बताएंगे कि भाई मैं तो पीएसएल के बिड में भी गया था। प्रोफाइल आपका बिल्ड होगा, आपकी कंपनी का प्रोफाइल बिल्ड होगा, वो ये बिल्ड होगा। तो ये भी देख के बहुत सारे लोग आए हैं जो सोच रहे हैं कि $20,000 देकर इतनी पब्लिसिटी गेन करना भी कोई महंगा सौदा नहीं है, क्योंकि अच्छा। देखिए पीएसएल टीम चलाना कोई आसान बात नहीं इमरान। बिल्कुल, ये अगर बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की कि 3-4 ही ऐसे सीरियस हैं। मैं तो समझ रहा था कि अगर ज़ाहिर है जब एक $20,000 दे के एक बंदा बिडिंग में जा रहा है तो ज़ाहिर है वो इंटरेस्टेड ही होगा। तो आप ये समझ रहे हैं कि शायद कुछ बिडर्स ने सिर्फ मार्केटिंग के तौर पर भी इसको यूज़ किया है? 100% इमरान, $20,000 मेरे आपके लिए बड़ी रकम है ना। हाँ। जो नो बिजनेसमैन है डाउट। उनकी क्या है यार, $20,000 उनके लिए कुछ भी नहीं है मेरे भाई। उनकी मार्केटिंग का बजट ही करोड़ों रुपए में या उससे भी ज्यादा में होता है। तो वो तो आराम से कर सकते हैं। हम आपके लिए हम सोचते हैं यार कन्वर्ट करो 283 मल्टीप्लाई बाय 20,000, अरे यार इतने लाख बन गए तो इतने बन गए। हमारे लिए यार, उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। वो लोग तो खुश ठीक होते है। हैं कि यार चलो इतने पैसे खर्च करके 20,000, इतनी पब्लिसिटी मिल रही है मुफ्त की। ये है, लेकिन कई बड़ी कंपनीज भी हैं दौड़ में, मोबाइल कंपनी भी है और भी कुछ लोग हैं जो आएंगे।
अब देखिए, मैं वही बता रहा था आपको कि अगर 1.25 अरब से इन्होंने बिड शुरू की, 1.5 अरब भी जा सकती है, पौने हम्म। 2 अरब भी जा सकती है। चलो ठीक है, एक बंदे ने टीम सपोज इंशाल्लाह बहुत अच्छे इंतजाम हो जाए, 2 अरब में खरीद ली टीम, तो उसके बाद 2 अरब में टीम खरीदी, 50 करोड़ है वो टीम चलाने का खर्चा, हम्म। प्लेयर्स की फीस और एकोमोडेशन और ट्रेवलिंग, ये सारा खर्चा तो पता है आपको, बिल्कुल। फ्रेंचाइज देती है। तो अब आपने उसमें से 85 करोड़ जो पीसीबी ने कहा है कि यकीनी तौर पे वापस मिल जाएंगे कर लिए, उसके बावजूद भी आपको पैसे कवर करने के लिए अच्छा खासा दिल गुर्दा चाहिए होगा। तो वो तो एक बार तो चलो ठीक है कर लिया किसी ने, हर साल ऐसा करना आसान नहीं होगा। और शायद इसमें ये शर्त भी है कि शायद 3 साल तक टीम फरोख्त भी नहीं कर सकते वो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हाँ। इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही तगड़ी जो पार्टी है ना, 3-4, हम्म। वही असल बिडिंग में नजर आएंगी आपको, वही होगी। बाकी लोग होंगे, शरीक होंगे, लेकिन इतना आगे वो जाएंगे नहीं, मुझे डाउट है। अगर जाए तो बहुत अच्छी बात है, 10 के 10 आए, 10 के 10 बिड में शरीक हो, फिर तो हो सकता है 3 अरब में चली जाएगी। लेकिन बिल्कुल। ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक माइलेज गेन कर रहे हैं इस चीज के जरिए, जो $20,000 में महंगा सौदा नहीं है उनके लिए। बिल्कुल सलीम भाई, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शॉर्टलिस्ट कर ली हैं 6 टीमें, और जो 2 नए मालिक होंगे वो ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में वो शहर का नाम रखना चाहते हैं। अच्छा, उसमें से 3 शॉर्टलिस्ट जो हैं वो पंजाब से हैं, एक सिंध से हैदराबाद है, फिर मुजफ्फराबाद और गिलगित है। तो आप समझते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में ऑलरेडी 2 टीमें मुल्तान और लाहौर हैं पंजाब से, और अगर टेरिटरी हम देखें तो इस्लामाबाद भी पंजाब में ही है, लेकिन वो कैपिटल है। तो आप समझते हैं कि फिर अगर 2 टीमें पंजाब से ही मुंतखब हो गई तो फिर एक सूबे की तरफ ज़्यादा रुझान हो जाएगा, या आप समझते हैं कि एक सिंध से होनी चाहिए, या एक पंजाब या गिलगित या मुजफ्फराबाद हो सकती है? इमरान देखे, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, 6 नाम तो पीसीबी ने आपको दिए ना। हाँ। अब आप अगर बिड में जीत गए, हम्म। तो आपको उनमें से एक नाम सेलेक्ट करना है। आप हम्म। हैदराबाद का नाम ले लें, वो तो हम्म। आपकी मर्जी है ना। जो ज्यादा पैसे देगा वो जीतेगा ना बिड। उसके पास ऑप्शन है कि भाई कौन सी टीम उसको लेनी नहीं है, नहीं, कौन सी। मैं कह रहा हूँ कि 2 जो मालिक जो ये जीतेंगे बिडिंग प्रोसेस, उसमें अगर वो दोनों पंजाब से प्रेफर करते हैं रखने को, तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक सूबे की तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं हो जाएगा कि 3 4 5 टीमें आपकी एक ही सूबे से हो जाएंगी? तो पैसे दें, सिंध वाले हैं, हैदराबाद का पास ऑप्शन है ना। हाँ। आ जाए, 3 अरब की बिड दे, ले ले टीम कोई बंदा, उसका नाम हैदराबाद रख दे। हाँ, या ये भी। नहीं लिखना चाह रहा, अगर कोई बोले, आप अगर बिड में आप होते, तो हम्म। आपके पास एक ऑप्शन और भी है कि हम्म। आप बिड में जाते, बिड जीतते, उसके बाद आप $1 मिलियन यानी $10 लाख पीसीबी को वन टाइम पेमेंट करते। आप बोलते मैं नाम रख रहा हूँ इसका, सखर, हम्म। सखर किंग्स नाम रख रहा हूँ टीम का। आप रख सकते थे, कोई नहीं रोकेगा आप। ये बिल्कुल। ऑप्शन मौजूद हो, जरूरी नहीं है कि खाली पंजाब का ही हो ये। अच्छा सलीम भाई, लास्ट क्वेश्चन। अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हुआ जब फाफ डुप्लेसी की अनाउंसमेंट हुई, मोइन अली की अनाउंसमेंट हुई कि यार ये रिटायर्ड प्लेयर्स आ रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग 11 में। हालांकि जो 8 टीमों के साथ जो एडिशन होने वाला है उसको तो बड़ा धमाकेदार होना चाहिए और बड़े करंट प्लेयर्स उसमें होने चाहिए, और उस्मान ख्वाजा का भी नाम चल रहा है कि वो भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वो भी कल जो है वो आपको पता है कि रिटायर हुए हैं। तो आप समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल फ्रेंचाइज मालिकान जो है इस मरतबा कुछ बड़े प्लेयर्स लेने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि डायरेक्ट साइनिंग की भी बात चल रही है, तो डायरेक्ट साइनिंग के जरिए हो सकता है कोई बड़े प्लेयर्स आ जाएं। एक एक टीम में अगर एक एक बड़ा प्लेयर भी आता है तो 8 बड़े प्लेयर हो जाएंगे आपकी लीग के अंदर। देखिए, आईपीएल के साथ पीएसएल हो रही है, और हम्म। आईपीएल बहुत ज्यादा पैसे देती है, जाहिर है हम लोग कम्पीट नहीं कर सकते जितने पैसे वो दे रहे हैं प्लेयर्स को। उस हवाले से हमें अपनी चादर देखकर पाँव फैलाना है। हम्म। हमारा अपना बजट है, हमारा अपना एक डोमेन है जिसमें हमें रहना है। हम्म। तो उसको देखते हुए जो प्लेयर मिल रहे हैं, उनको बिल्कुल साइन करना चाहिए। कुछ बड़े नाम मैंने सुना है, बात चल रही है, अभी मैं ऐसे बता नहीं सकता, कंफर्म नहीं है, अच्छा। लेकिन वो आएंगे। और ये जो रिटायर जो आप नाम ले रहे हैं, ये सारे लीग्स खेलते चले आ रहे हैं, हम्म। और वो बड़े नाम हैं फिर भी। अब जाहिर है कि हम बिल्कुल रैंकिंग में नंबर 1 प्लेयर को तो ला नहीं सकते, बहुत हम्म। सारे तो तो उधर आईपीएल में ही मसरूफ होगी। हमारी जो लेवल है, जितना हम लोग को फ्रेंचाइज के पास जितने पैसे हैं, जितने वो दे सकते हैं, उस हिसाब से ही करना है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता ये काम होगा, लेकिन उम्मीद मुझे यही है कि पीसीबी कोशिश तो कर रहा है, कई बड़े नामों को रागिब करने में कामयाब हो जाएगा। और जब वो आए फिर अच्छी क्रिकेट हो तो इंशाल्लाह बड़ा जबरदस्त इवेंट हो। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई आपका टाइम देने के लिए, और हम उम्मीद जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग 11 का जो सीज़न है
वो धमाकेदार हो, एक ज़बरदस्त हो, सक्सेसफुल हो। और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के ऑक्शन में शरीक एक बिडर से, जो कि टीम खरीदने के लिए जा रहे हैं, ऑक्शन में शरीक होंगे। तो प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और अब हमारे साथ मौजूद हैं उन 10 खुशकिस्मतों में से एक जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की बिडिंग प्रोसेस में शामिल होंगे, जो 2 टीमें 8 जनवरी को फ़रोख्त होनी है। एक मारूफ नाम है, क्रिकेट से पहले भी जुड़े रहते हैं, अपनी खिदमात जो है वो क्रिकेट के लिए पेश करते रहते हैं। जाकिर अली साहब एक मारूफ ग्रुप के हेड हैं पाकिस्तान में। सबसे पहले तो थैंक यू जाकिर साहब आपका टाइम देने के लिए। और अभी तक का जो आपका सफ़र है कैसा रहा, और अभी तक जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में ज़रा बताइएगा। तमाम चीज़ें स्मूथ हुई हैं, और क्या हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका जो ग्रुप है वो एक पाकिस्तान सुपर लीग की टीम जो है वो ख़रीदने में कामयाब होगा ऑक्शन में? बात यह है कि जो हमें हमारी जो एफर्ट्स हैं वो हमने पूरे करे हैं। और हमने क्या कहते हैं, सुपर लीग के लिए हमने कोई पहली दफ़ा तो हम काम नहीं कर रहे हैं। हम पहले भी पीएसएल के अंदर हम 15-10 साल हमने गुजारे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस वाले ट्रैक पे आए हैं कि हम ये टीम लेके हम आगे जाएं। और आपकी दुआओं से अगर टीम मिल जाती है तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, अभी तक जैसे मैंने पहले आपसे पूछा कि जो प्रोसेस था, क्योंकि बहुत सारी इसमें डिफ़िकल्टीज़ थी, बहुत सारी शराइत भी थी, तो अभी तक का जो आपके साथ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ठीक चला है? क्योंकि माजी में हमने देखा है थोड़े से कुछ फ्रेंचाइज ऑनर्स को शिकायतें रही हैं, तो आपका अभी तक का सफ़र बिल्कुल स्मूथ है? नहीं, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं तो ये समझता हूँ कि इन्होंने बहुत ही आसानियाँ की हैं हमारे लिए। और बड़ा इजी इन्होंने एक वे बनाया था सलमान नसीर साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने, कि इसमें लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और उन्होंने बहुत इजी किया मेरे लिए। तो मेरा जो एक्सपीरियंस तो इतना नहीं था, लेकिन जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया है बहुत इजी वे पे दिया है। अच्छा, हम ये समझ रहे थे जब पाकिस्तान सुपर लीग की 2 टीमें जब फ़रोख्त के लिए पेश की गई थी, तो कि मुल्क के 4-5 ग्रुप्स होंगे, लेकिन इस मरतबा 10 जो हैं वो ग्रुप्स हैं, और बाहर से भी हैं, आपको पता है यूएसए से, यूके से, यहाँ से भी बिजनेसमैन हैं। तो 10 बिडर्स में और मजबूत बिडर्स में तो कहा यह जा रहा है कि मुकाबला बड़ा सख्त होगा। तो आप भी उस सख्त मुकाबले के लिए तैयार हैं 8 जनवरी को, जो कि इस्लामाबाद में होना है? देखिए यार, मुकाबले की तो बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि देखें, हम क्रिकेट लवर हैं और क्रिकेट के लिए काम करते हैं और क्रिकेट के लिए करते थे और करना चाहते हैं। अब वो देखें, वो नसीब है। कोई अगर जो अपने आप को एक्सप्लोजर के लिए आना चाहता है, हम उससे तो फाइट नहीं कर सकते ना। अब हम तो देखें बिजनेसमैन है, अपनी बिजनेस प्लानिंग के साथ काम करेंगे कि हम कहाँ पे तक जा सकते हैं और कहाँ तक काम कर सकते हैं। तो मुझे उस चीज़ का नहीं है। मेरे तो ये है कि अगर मेरे नसीब में अच्छा होगा और अल्लाह ताला ने किया होगा तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। अच्छा जाकिर भाई, अभी जाहिर सी बात है आप टीम तो नहीं बता सकते आप किस टीम के लिए बिडिंग कर रहे हैं। फैंस ज़रे, हर सिटी का फ़ैन चाहता है कि यार मेरे शहर की टीम हो। सियालकोट वाले चाहेंगे हमारी हो, फैसलाबाद वाले चाहेंगे हमारी हो, पिंडी वाले चाहेंगे हमारी हो, यहाँ पर हैदराबाद वाले चाहेंगे हमारी हो। तो नाम तो आप नहीं बता सकते, लेकिन क्या सुबह डिस्क्लोज़ कर सकते हैं आप कि कहाँ से आप प्रेफर करेंगे टीम को नाम लेना? मैं आपको एक बात बताऊं, देखें मैं ना पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूं। हमारी जो कंपनी है ना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरे पाकिस्तान में, हर सूबे में, हर शहर में। नो डाउट। और जितने इस वक्त जितने भी सूबे और शहर आए हैं, ये सब हमारे ही हैं। अब अल्लाह ताला से दुआ है, जो भी हमारे नसीब में अच्छा हो वो मिल जाएगा। और हम अब इस पे ये नहीं कह सकते कि मैं फला सिटीज पे जाऊंगा या फला स्टेट पे जाऊंगा। ये इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जिस टाइम पे हम करेंगे तो उसी टाइम पे हम डिस्क्लोज करेंगे। अभी करना भी नहीं चाहते, क्योंकि बहुत से मेरे फैंस हैं। अभी मैंने कुछ स्टार्ट ही लिया है, बहुत से लोगों ने मुझे फोन्स किए हैं, कॉल्स करके लोगों ने बोला है कि भाई आप आएँ, आप ऐसा काम करें, हमारे शहर में आए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो मैंने सबको इंशाल्लाह, नाराजगी किसी के साथ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान मेरा है और मैं पूरे पाकिस्तान के रिप्रेजेंट करता हूँ। तो सबके लिए एक जैसे सोच है मेरी। अच्छा, प्लेयर डेवलपमेंट के लिए ज़ाहिर है आपने अब जब इतना बड़ा स्टेप लिया है तो आपने कुछ सोचा भी होगा, कुछ फॉरेन प्लेयर्स का भी सोचा होगा, कुछ प्लेयर डेवलपमेंट के बारे में भी आपने सोचा होगा। उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो? प्लेयर डेवलपमेंट के लिए तो मैं ऑलरेडी काम करता हूँ। जो यहाँ पे टूर्नामेंट हुए थे, जो पीसीबी ने कराए थे, मैंने उसके अंदर भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, केपीके के अंदर। अनफॉर्चुनेटली सिंध के अंदर हमें नहीं चांस दिया था, लेकिन हम आइंदा भी करेंगे। और
हमारा मेरा टारगेट ही यही है, मेरा टारगेट यही है कि पाकिस्तान के अंदर से प्लेयर हंट का प्रोग्राम हम शुरू करें और प्लेयर लेके आएँ जो हमें ज़रूरत है। अगर यही है कि पाकिस्तान में अगर मैं कुछ दे सकूं, पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूं, कोई अच्छे लड़के जो बच्चे नहीं है सामने आ रहे, उनको हम सामने लेके आएँ, उन पे मेहनत करें और उनको पाकिस्तान के लिए प्रेजेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर भाई आपका टाइम देने के लिए और आपके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।